रूस ने कैसे यूक्रेन में मचाई तबाही, इजरायल ने क्यों दी ईरान को फिर से धमकी और कहां मारा गया हमास का कमांडर। देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। रूस का यूक्रेन में बारूदी प्रहार जारी है। ओडिशा में रूसी सेना के हमले में तबाही की जानकारी सामने आई है, तो डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर बैक टू बैक अटैक किए। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पूरी रूसी सेना ने एक साथ 3 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने पलटवार किया और वोल्गोग्राद में ड्रोन से हमला कर भीषण तबाही मचाई। तो दक्षिणी रूस में यूक्रेन ने अपने MiG-29 फाइटर जेट से जोरदार हमले किए। खबर है कि रूसी सेना के ठिकानों को टारगेट कर यूक्रेनी एयरफोर्स ने अमेरिका के GBU-39 प्रिसीजन गाइडेड बम से अटैक किया। गाजा के जबालिया इलाके में इजरायली सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो वहीं इजरायली सेना ने हमास के फाउंडर मेंबर UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले के प्लानिंग में शामिल हकीम एल इस्सा के मारे जाने का दावा किया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिण लेबनान के नबाती में भी इजरायल ने विध्वंसक एयर स्ट्राइक कर कोहरा मचा दिया। इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। इजरायल बमबारी से रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील हो गए, तो IDF के लड़ाकू विमान ब्यूफोर्ट रिज की पहाड़ी पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। इजरायल ने ईरान पर फिर बड़े हमले की वार्निंग दी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की तो उस पर फिर हमला तय है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल की सेना लेबनान मॉडल पर ईरान पर हमले को अंजाम देने का प्लान पर काम कर रही है। इसके लिए IDF को एक साथ जल, जमीन और आसमान से हमले की तैयारी का निर्देश दिया गया है। ईरान के पास मौजूद हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका का टेंशन अभी दूर हुआ भी नहीं कि एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका तक मार करने में सक्षम ICBM बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसे चीन से मदद मिलने की भी आशंका है। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि पाकिस्तान भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। ईरानी परमाणु केंद्रों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपने फोर्दो और इस्फान न्यूक्लियर साइट के विस्तार में दोबारा जुट गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है। इन जगहों पर बुलडोजर, ट्रक और भारी वाहन भी नजर आए। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संभलकर बयान देने की हिदायत दी गई है। विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि ट्रंप बातचीत के लिए गंभीर नजर नहीं लगते। बार बार उनके बदलते स्टेटमेंट से परिस्थितियां और जटिल होंगी। ये दुनिया भी जानती है कि इजरायल की हार टालने के लिए ही अमेरिका ने हमला किया। मिडिल ईस्ट में जंगी हलचल के बीच एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। खबर है कि ईरान अब पुतिन से ज्यादा जिनपिंग पर भरोसा करने लगा है। ईरान ने रूसी फाइटर जेट की बजाय अब चीन से 36 मल्टीरोल फाइटर जेट J-10C को खरीदने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल के बदले चीन ने ईरान को अन्य मदद का भी भरोसा दिया है।